हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 का 5.5 एक्सरसाइज। इसमें जो है पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन। तो जैसे कि आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइन मीन्स कि ऐसे होता है कुछ, ठीक है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसमें पहला इन्होंने बोला है एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप। तो एडजेसेंट जो एज होती है टेबल टॉप की, तो वो ऐसे ही होती है ना, टेबल कुछ ऐसे ही होता है, देखा है आपने, तो ये तो हो जाएगा यस, है ना, ये है। क्वेश्चन नंबर बी में इन्होंने बोला द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक। क्या रेलवे ट्रैक की जो लाइन होती है वो ऐसी होती है, ऐसे देखा है आपने? नहीं, ऐसे नहीं होती। तो फिर हमें क्या बताना है, रेलवे लाइन जो है ऐसे होती हैं, है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा नहीं, ये नहीं फॉलो कर रहा है, ये है, ये हो जाएगा ए एंड बी। सी में इन्होंने पूछा है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एल लेटर। तो ये तो परपेंडिकुलर है ही है, जैसे कि मैंने बताया ऐसे कुछ परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन नंबर डी में इन्होंने बोला द लेटर वी जो है क्या परपेंडिकुलर है? नहीं, ये तो अक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है ना, अक्यूट एंगल। लेटर वी जो है वो तो ऐसे है, तो ऐसे तो हमने देखा ही नहीं, हमने देखा है ऐसे होता है जो, ठीक है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा नहीं। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर ए में कौन कौन से देखा, एक तो ए हो जाएगा और एक सी हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर मॉडल्स का एक तरीके से हमें दिखा रहा है वो, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है एक लाइन है पी क्यू जो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, और पी क्यू जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पे। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी ए वाई एंगल। तो पहले तो एक दो लाइन सेगमेंट बनाओ जो इंटरसेक्ट कर रही है ए पे। तो ये इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही है उसका नाम ए रख दो, है ना, ये ए रख दिया। एंड ये पी क्यू हो गई, पी क्यू एक्स वाई। इतना क्लियर हुआ आई थिंक। अब यहाँ पे इस पिक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पी ए वाई, देखो पी ए वाई 90 डिग्री का बना रहा है ना, तो एंगल पी ए वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आई थिंक आपको क्लियर होगा। जो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो 90 डिग्री ही तो दिख रहा है ना, इस तरीके से फिगर से क्लियर हो रहा है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है देयर आर टू सेट ऑफ स्क्वायर इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट दियर कॉर्नर, है ना, डू दे हैव एनी लाइन एनी एंगल्स मेजर दिस दैट इज कॉमन। इन्होंने सिंपल से ये बोला है दो सेट ऑफ स्क्वायर है, तो हम इसको ले लेते हैं, एक 30 60 एंड 90, ये हो गया एक सेट स्क्वायर का हो गया जो एंगल्स इतने फॉर्म कर रहे हैं। एंड दूसरा हो जाएगा 45 एंड 45 एंड 90। एज यू कैन सी कि 90 दोनों में कॉमन है, तो सिंपल सा आंसर लिख दो आप कि यस द एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉमन इन बिटवीन देम, दोनों में 90 कॉमन है, तो ये हो जाएगा। बस जस्ट यही बताना था, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये डायग्राम गिवन है, डायग्राम को रीड करना है एंड देखना है एल जो है वो परपेंडिकुलर है एम के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में इन्होंने बोला है सी ई इक्वल्स टू है ई जी के। तो देखो सी ये रहा और ई ये रहा, एंड उसके बाद जी यहाँ पे रहा, तो सी ई देख सकते हैं, सी से डी ई, सी इक्वल्स टू 2 यूनिट हो रहा है एंड ई इक्वल्स टू भी 2 यूनिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये डायग्राम रीड करो तो ये तो यस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में इन्होंने बोला है डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि सी और जी के बीच में सी और ई और जी से दो यूनिट इक्वल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब ई पी भी तो यहाँ पे है ना, तो ई पी तो बाइसेक्ट कर ही रही है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा यस, है ना, दोनों इक्वल है ना, तो ये भी बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर ई सी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। हमें यहाँ पे कोई 2 लाइन सेगमेंट देखना है जो बाइसेक्ट कर रही हो पी ई को। तो पहले यहाँ पे पी ई देखो और ई देखो, ये पी ई देख लिया आपने। अब देखना है बी एच, है ना, बी एच हो गया, और डी एफ, है ना। इसमें से आप देखो ये बी एच और डी एफ, है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी एच एंड डी एफ, सिंपल सा बी एच एंड डी एफ इसका आंसर हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, ए ई ले लो और बी जी ले लो, बस हमें बताना है कि पी ई को बाइसेक्ट, पी ई यहाँ पे है एंड ये वाले लाइन में से कोई भी लाइन ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में अब इन्होंने कुछ
क्वेश्चन नंबर डी में हमें कुछ वो दिए, जैसे ए सी इक्वल्स टू, ए सी जो ग्रेटर देन है एफ जी के, ये बताना है। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्यों? ए सी इक्वल्स टू 2 यूनिट है, देखो ए और सी 2 यूनिट्स हैं, और एफ जी कहाँ है, सर्च करो एफ और जी, ये एफ जी जो है वो 1 यूनिट है ना, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। सी डी इक्वल्स टू जी एच, तो जैसे कि अभी हमने सी में देखा यही सी डी इक्वल्स टू जी एच, हाँ तो ये भी ट्रू हो जाएगा। बी सी इज लेस देन ई एच, सर्च करो बी और सी, और ई एच कहाँ है, ई एच है ना, तो ये तो ग्रेटर है ना, तो इसलिए ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चैप्टर 5.5 का एक्सरसाइज सॉल्व किया है, चैप्टर 5.5 एक्सरसाइज सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।